लोग आज आ गए हैं कोमल मैडम जी के पास जानने के लिए। लगातार कई सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि फेसबुक के माध्यम से जनता के बीच में जाकर हमेशा गरीबों की और पीड़ितों की सहायता करती रहती है फाउंडेशन के माध्यम से। अब जो है आरजेडी से जुड़ी हुई है कई सालों से। आरजेडी के ऊपर डिपेंड है टिकट किसको देते हैं, लेकिन कैंडिडेट जो है पूरे जिला में इनका नाम है। लोगों के जुबान पर किसी से पूछेगा आपको बता देगा, चाहे शंकरपुर में, कुमारखंड में, सिंहेश्वर में, तीनों ब्लॉक जो आते हैं सिंहेश्वर विधानसभा में, किसी से भी आप बात कर लीजिए, उनसे जानते हैं किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है। आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस विषय पे अपना राय रख सकूं। बाकी चुनाव की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है। हर वो पार्टी अपने अपने ओर से पूरा 100% कोशिश कर रहा है कि उनका कैंडिडेट जीते। तो हमारे भी पार्टी के जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया है और अभी तक ऐसा सुनिश्चित नहीं किया गया है कि किन्हें टिकट दिया जाएगा। समय आने के बाद सुनिश्चित हो जाएगा टिकट किन्हें दिया जाएगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो भी कैंडिडेट होगा उन्हें जिताने का। जिस तरीके से पिछले दिनों जो है तेजस्वी यादव जी आए और मधेपुरा की जनता ने अपार समर्थन दिया, आप लोग भी कहीं लोगों के साथ पहुंचे हुए थे, तो क्या लगता है उनकी तैयारी से जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है? जी, हमें यही लगता है कि आने वाले समय में हमारा ही सरकार होगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो युवाओं के बीच सबके चहेते बने हुए, क्योंकि उन्होंने युवाओं का दिल जीता है। उन्होंने जहाँ जैसा कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो जब वो मुख्यमंत्री पद पे थे तो उन्होंने ऐसा किया था। तो युवाओं को लगता है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उन सभी का जो है कि जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो भी युवा भटक चुके हैं, डिग्री होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, उन्हें नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है, जिन्हें पलायन करना पड़ता है, अगर तेजस्वी जी आते हैं तो उन सभी को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से अभी एसआईआर की रिपोर्ट आई है, वोटर वेरिफिकेशन हुआ है, बहुत लोगों के वोट भी कट गए हैं, तो आप लोगों ने भी मदद किया उनको वोट वगैरह जुर्माने में? जी नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया है। तो जिस तरीके से भूमि सर्वे हो रहा है, राजस्व अभियान चल रहा है, लोगों को जमीन वगैरह के डॉक्यूमेंट सही करवाए जा रहे हैं, जमाबंदी वगैरह, इसमें समस्या भी होता है? देखिए, जिनका कागज वगैरह सही नहीं है तो उनको ठीक करवाने में, क्योंकि सब कुछ लीगल होना चाहिए, उन चीजों में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस होता है वो सबसे बेहतर होता है। थोड़ा थोड़ा देर के लिए हमें लगता है कि नहीं क्या हो रहा है इधर, तो लेकिन सब बढ़िया हो जाता है। जिस तरीके से शराबबंदी की गई थी बिहार में, लेकिन शराबबंदी सक्सेस नहीं हो पाई और प्रशासन जो है शराब तस्करों के पीछे लगी हुई है, तो ऐसे में अपराधियों को खुली छूट मिल गई है। देखिए, कहने के लिए कहा गया है कि शराबबंदी हो चुका है, लेकिन आप कहीं भी देखिएगा, किसी भी चौक चौराहे पर आपको ढेर सारा पीने खाने वाला लोग मिल जाएगा, बेचने वाला लोग मिल जाएगा। हर किसी को पता है कहाँ पे शराब बिक रहा है और कौन कौन पी रहा है। अगर आप अभी रिक्शा चालक हो गया या जो भी 18 से 19 साल के उम्र के लड़के आपको ताश पत्ती खेलते हुए मिल जाएंगे। कहीं भी गाछी वगैरह होता है रोड के साइड में ही पी के वो लोग नौटंकी करता है। तो शराब कहाँ पे बंद हुआ है? सिर्फ कहने के लिए हुआ है कि शराब बंद हो गया। उल्टा हम तो कहते हैं उससे ज्यादा दामों पे शराब बिक रहा है, क्योंकि शराब बंदी है, चोरी छुपे लोग बेचता है तो कुछ ही कीमत में उसको बेच रहा है। जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है, उससे क्या लगता है आगे जाके स्वास्थ्य से, तो जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, तो किस स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है बिहार में? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति, आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर घुसते हैं तो आपको घुसने के बाद ही पता चलता है कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे होता नहीं है। अगर आप नाइट में जाते हैं तो नर्स मिलेगी और नर्स को आइडिया नहीं होता है कि कौन सा मेडिसिन देना, वो भी तो डॉक्टर के थ्रू ही होता है। डॉक्टर उसको सजेस्ट करेंगे कि ये वाला मेडिसिन देना, उसके बाद ही वो देंगे। कुछ मरीज जो इमरजेंसी हालात में होता है, इमरजेंसी में अगर आप मेडिकल कॉलेज की भी बात अगर हम करें, अगर इमरजेंसी में आप पहुंचते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। और वो मरीज, कई मरीजों का दम टूट गया है, एक नहीं अनगिनत ऐसे मरीज हैं जिनका दम टूट गया। कई सारा टेस्ट वगैरह होता है जो हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे सारा टेस्ट होगा, लेकिन अगर आप अंदर विजिट कीजिएगा तो आपको लिखा जाएगा ये टेस्ट वहां होगा, वो टेस्ट वहां पे होगा। अगर हम मेडिकल कॉलेज बनाइए गरीब लाचार बेसहारा बेबस लोगों के लिए, अगर अमीर होता वो लोग तो मेडिकल कॉलेज ना जाके वो लोग पटना दिल्ली दरभंगा कहीं भी जाके उसके पास पैसा से इलाज करवा सकता है। लेकिन वो गरीब लाचार लोग उधर जाता है एक उम्मीद से जाता है कि हमारा अच्छे से इलाज वगैरह होगा, जो हमारे परिवार के सदस्य वहां से ठीक होके ही घर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था जो सरकार कह रही है हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में जाने के बाद पता चलता है सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या समस्या होती है? देखिए, स्टूडेंट को तो सरकारी स्कूलों में होता क्या है कि कम से कम माँ बाप सोचते हैं जिनको खाने का अभाव है चलो पेट भर के ही आ जाएगा,
टीचर सब आपको क्या लगता है हमेशा जिस टाइम पे उनका ड्यूटी है स्कूल में उस समय रहती है क्या? बच्चों को पढ़ाती है? नहीं पढ़ा। वो लोग खुद 2-4 टीचर एक जगह बैठेंगी, कैपेसिटी करेंगी, अब बच्चों पे कोई किसी का फोकस नहीं है। हम लोग को होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना है, बच्चों को सिखाना है कि आपको क्या चीज कैसे करना है, नहीं करना है, और आगे आपका गोल क्या है। और कोई भी टीचर ऐसा, अगर ऐसा चीज होता सरकारी स्कूलों में तो कोई भी बच्चा प्राइवेट की ओर प्रस्थान नहीं करता। अगर उस जगह आप लोग आते हैं, उस सीट पे अगर जनता मौका देती है, पार्टी टिकट देती है, अगर जीत के उस जगह पर आते हैं तो क्या चेंज करेंगे अपने विधानसभा में? सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा की ओर करेंगे। शिक्षा रहेगा तो इंसान अपने आप हर चीज के बारे में उसको जानकारी होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ हमारा संविधान क्या कहता है, उस हिसाब से हम लोगों से बोल भी सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारे पास शिक्षा नहीं तो हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, और हमें अच्छे से अधिकार के बारे में जानना है तो हमें शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करना पड़ेगा। तो शिक्षा होगा, शिक्षा के बाद हमारा स्वास्थ्य आता है, हमारा स्वास्थ्य के बाद है कि महंगाई। महंगाई पे सबसे पहले रोक लगना चाहिए। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आज हमारी माँ बहन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। उसके बाद हो गया महिलाओं का सम्मान। महिलाओं का, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा तो महिलाओं का तो सामान वैसे भी मिल जाएगा। जैसे नीतीश कुमार अभी 10,000 रुपए बोले महिलाओं को देंगे, पहले भी 2 लाख बोले थे, वो तो अभी तक मिला नहीं। ये 10,000 रुपए लग रहा है मिल जाएगा। ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय में और भी ढेर सारा भी घोषणा हो सकता है, अभी तो थोड़ा ही हुआ है। जो जो चुनाव करीब आएगा बहुत सारे घोषणाएं। बिजली फ्री और कुछ कुछ लालच देके लोगों को उलझाया जा रहा है। 1100 रुपए पेंशन भी कर दिया गया है। कॉपी भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का, आधा अधूरा हो रहा है। हमारे पार्टी के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो जो ऐलान करते हैं कि हम आगे अगर हम सत्ता में आते तो अपनी माँ बहनों के लिए माँ बहन योजना का लाभ देंगे, तो वो नीतीश जी बस कॉपी कर रहे हैं कि तेजस्वी जी ने ये कहा तो हमें भी यही कहना है, क्योंकि उनको खुद का कुछ आता नहीं है, दूसरे का ही बस कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें अब इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारा 5 साल तक विकास कौन करेगा, कौन हमारा 5 सालों तक शोषण करेगा। जिस तरह से आप क्षेत्र में जाती है जनता का भरपूर समर्थन मिलता है, जैसे कि देखते हैं कई सारे मीडिया अखबारों में, फेसबुक पर, क्या लगता है इस बार जनता जो है आपको उसी जगह सही जगह पहुंचाएगी? देखिए, मुझे खुद के लिए ऐसा कोई उम्मीद नहीं, और मैं खुद के लिए ऐसा उम्मीद पाल के भी नहीं रखी हूँ। मुझे लोगों का सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, और हमारा एक फाउंडेशन है न्यासपरा फाउंडेशन ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट की ओर से आपदा पीड़ित, गरीब, लाचार, बेसहारा, बेबस इन लोगों का मदद किया जाता है। जैसे कि गरीब घर में लड़कियों का शादी विवाह में बहुत सारी परेशानियां होती है, सामान हो गया, कपड़ा वगैरह, बहुत सारी चीज A to Z सामान जुटाना पड़ता है एक पिता को। अगर आप एक पिता हैं तो आपको पता होगा कि बेटी की शादी में कितनी खर्च आती है, तो हमारा फाउंडेशन उन चीजों में भी उन लोगों का सहयोग करता है। और हम लोग लोगों से भी क्योंकि ट्रस्ट है तो चंदा उंदा के लेके हम लोग उसका आधा तक खर्च दूर करने का हम लोग का प्रयास रहता है। तो देख पा रहे थे, ये थे मेरे साथ कोमल जी। साफ साफ कहना है जनता के लिए हम लोग लगातार 24 आवर्स तो काम कर ही रहे हैं, चाहे शादी हो किसी का, गरीब महिलाओं की या बेटियों की, या किसी के दुख दर्द में साथ देना हो, हमेशा साथ रहते हैं। बाकी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट टिकट देना और जनता तो इनके समर्थन में है ही। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।